नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे इस समय चल रही चुनावी चौसर के बीच। बात होगी आज सोशल इंजीनियरिंग की, और वो भी खास तौर पर मारवाड़ की रिजर्व जो सीटें हैं मारवाड़ क्षेत्र में। खासतौर पर हम कह सकते हैं कि हम चर्चा करेंगे जोधपुर, पाली, बाड़मेर और नागौर ज़िले में जो अनुसूचित जाति की एससी की जो रिजर्व सीटें हैं उनको लेकर जिस तरीके से अंदर खाने जो चर्चाएं चल रही हैं खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। जोधपुर, पाली, नागौर और बाड़मेर, इन 4 जिलों में यदि हम बात करते हैं एससी की रिजर्व सीटों की, तो भोपालगढ़, बिलाड़ा, सोजत, मेड़ता, जायल और चौहटन 6 विधानसभा क्षेत्र रिजर्व हैं। और इसमें जिस बात की तरफ मैं खास तौर पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वो बात है कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीटों में भी यदि और अंदर जाकर जब बात करते हैं, मैंने अनेक लोगों से चर्चा की, मारवाड़ क्षेत्र में रहने वाले अनेक राजनीतिक विश्लेषकों से चर्चा हुई, अनेक जागरूक लोगों से बातचीत हुई। उनका कहना था कि अंदर खाने कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति की जो सीटें हैं उनमें भी मेघवाल और रैगर समाज, इनके भीतर की जो राजनीति है वो बड़ी उलझी हुई है। लोगों का ये कहना है कि इन अधिकांश सीटों पर मेघवाल समाज की दावेदारी प्रमुख रूप से रहती है। लेकिन जब बात करते हैं रैगर समाज के लोगों से तो उनका ये कहना है कि इन 4 जिलों में जोधपुर, पाली, बाड़मेर और नागौर, इन 4 जिलों में लगभग 5 लाख के आसपास मतदाता रैगर समाज के हैं। 5 लाख के आसपास मतदाता 4 जिलों में, अर्थात हम कह सकते हैं कि इनका कहना है कि हर एक जिले में लगभग 1 लाख के आसपास मतदाता, 1 से सवा लाख के आसपास मतदाता रैगर समाज के हैं। लेकिन वहाँ जब बात आती है टिकट देने की तो इस समाज को ऐसा कहा जाता है कि थोड़ा पीछे रखा जाता है। अब खास बात ये है कि ये जो सीटों की हम बात कर रहे हैं, भोपालगढ़ है, बिलाड़ा, सोजत, मेड़ता, जायल और चौहटन, इनकी जब बात होती है तो इनमें भारतीय जनता पार्टी से जो टिकट की दावेदारी करते हैं उनमें अधिकांश लोग मेघवाल समाज के आते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब बात होती है रैगर समाज से जुड़े हुए लोगों की, उनके संगठन के पदाधिकारियों की, तो उनका कहना है कि यदि इनमें से 1 या 2 सीटें रैगर समाज को दे दी जाएं तो निश्चित रूप से सारे जिले में एक अलग प्रकार का संदेश जाता है, एक अलग प्रकार का वातावरण बनता है। अब बात करते हैं इन सीटों की, तो खास तौर पर जो मेरे पास जिस प्रकार की जानकारियां आई हैं उसमें एक जानकारी ये भी है कि मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में एक गांव का नाम आता है और गांव का नाम है डांगावास। जी हाँ, आप सबने सुना होगा, वर्ष 2015 में वहाँ भीषण एक कांड हुआ और उसके कारण डांगावास प्रकरण जिसको कहा जाता है, स्वाभाविक रूप से जो जानकारियाँ उस समय भी आई थी दलित समाज और जाट समाज के बीच में, जिस प्रकार से लड़ाई झगड़े की बातें आई थी, अनेक लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए गए, अनेक लोगों की उसमें हत्या हो गई बताते हैं। खैर वो अलग विषय रहा, लेकिन उस विषय की भी जब हमने पड़ताल की, हमने बात की अनेक लोगों से, तो ध्यान में आया कि उस विषय को जिस प्रकार से प्रचारित किया गया मेघवाल समाज वर्सेज जाट समाज के बीच में, वो जो खाई वर्ष 2015 में बनी थी आज भी उसकी भरपाई नहीं हो पाई है। कहने को अनेक लोगों ने ये भी कहा कि वो कोई ज़मीन का विवाद था, लेकिन बहरहाल विवाद जो भी रहा हो, इस समय उस प्रकरण की बात करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि हम बात करते हैं मेड़ता विधानसभा क्षेत्र की। वहाँ से कुछ मेघवाल समाज के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और साथ ही रैगर समाज से भी 1-2 दावेदार वहां से मजबूती से अपना दावा ठोक रहे हैं।
अब यदि मेड़ता विधानसभा क्षेत्र पर ही हम फोकस करें और बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग 60 से 70 हजार के आसपास वहां जाट समाज के मतदाता हैं और विधानसभा क्षेत्र रिजर्व है अनुसूचित जाति के लिए। तो जब चुनाव होता है मेड़ता में तो जाट समाज ये तय करता है कि वहां जीतने वाला कौन है। अब भारतीय जनता पार्टी की यदि हम बात करें तो वहां निश्चित रूप से ये समझा जा सकता है कि जिस तरीके से डांगावास प्रकरण के बाद में जाट समाज और मेघवाल समाज के बीच में जो दूरियां बढ़ी हैं, उन स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी मेड़ता से किसी रैगर समाज के कार्यकर्ता को टिकट देती है तो जाट समाज उनके साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ सकता है। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी वहां से किसी मेघवाल को यदि टिकट देती है तो जाट समाज का बीजेपी से छिटक कर दूसरी तरफ जाने का अंदेशा लगाया जा सकता है। और जब मेड़ता की बात करते हैं तो खासतौर पर यह भी लगता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी मेड़ता से किसी मेघवाल समाज के कार्यकर्ता को टिकट देती है तो जाट समाज आरएलपी के साथ जा सकता है, हनुमान बेनीवाल के साथ जा सकता है, या फिर अपना स्वयं का कोई एक कैंडिडेट अलग से खड़ा किया जा सकता है, या कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को उसमें नुकसान होने की पूरी संभावना नजर आती है। तो यदि मेड़ता विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को अपने खाते में लेनी है, उनको जीतनी है यदि यह सीट, तो ये कहा जा सकता है कि इस समय की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए यदि रैगर समाज के किसी व्यक्ति को मेड़ता से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो जीतने की संभावना इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि वहां एक धड़ा मेघवाल समाज का बना हुआ है। जहां मेघवाल समाज का धड़ा है वहीं जाट समाज उनके अपोजिशन में खड़ा रहता है। ये एक अलग प्रकार की सोशल इंजीनियरिंग वहां देखने को आती है। बहरहाल आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या डांगावास प्रकरण 2023 में भी चुनावों को प्रभावित कर सकता है? किस प्रकार की राजनीति मेड़ता की है और खासतौर पर जो मारवाड़ का क्षेत्र है उसमें अनुसूचित जाति के लिए जो सुरक्षित आरक्षित सीटें हैं उन पर किस प्रकार से क्या स्थिति बन सकती है? कमेंट करके आप हमें भी अपने विचारों से अवगत करवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और यदि द विवेक व्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई विधानसभा क्षेत्र की गणित के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।